नमस्कार। आज दिल से कुछ कहना चाहती हूँ। आई कांट थिंक ऑफ एनी नीड इन चाइल्डहुड एज स्ट्रॉन्ग एज द नीड फॉर द फादर्स प्रोटेक्शन। यह मैं नहीं, ऐसा सिगमंड फ्रायड कहते हैं और यह सच है। पर क्या जब पिता को संरक्षण और देखभाल की ज़रूरत होती है तब बच्चे उसी तन्मयता और जवाबदेही के साथ तैयार हो पाते हैं? वे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जो एक पिता को 4 बच्चों की देखभाल का जिगर दे देती हैं, पर 4 बच्चों को पिता की देखभाल करने की संवेदनशीलता नहीं दे पाती? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब नई और पुरानी दोनों पीढ़ी चाहती है। संतान के जीवन में पिता का स्थान माता से किसी भी अंश में कम नहीं होता। वे संतान को हर परिस्थिति में हिम्मत से जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। फिर क्या वजह है कि सफल, सशक्त, आशावान, ऊर्जावान पिता भी अपने सांध्यकाल में जीवन से हारने लगते हैं? यह सच है कि माता अपने जीवन के सांध्य बेला में उतनी हताश, निराश नहीं होती जितना कि एक पिता हो जाते हैं। वह स्वयं को परिवार में उपेक्षित, समाज से कटा और दुनिया में बेहद असहाय महसूस करने लगते हैं। जीवन भर समाज में सक्रिय, अपने कार्य स्थल पर ऊर्जावान पिता जब सेवानिवृत्त लेते हैं तो वे उस पल के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाते। जीवन भर अपने मातहतों, अपने बच्चों को आदेश देने वाले पिता यह स्वीकार नहीं कर पाते कि उन्हें अपने बच्चों के निर्देशन में भी चलना पड़ सकता है। हमारे भारतीय पारिवारिक परंपराओं में कुछ अजीब सी विसंगतियां भी हैं। इलाज के दौरान अगर पिता द्वारा संपूर्ण व्यवस्था करने पर भी संतान की मृत्यु हो जाए तो समाज पिता को कदाचित ही दोष देता है। परंतु अगर पिता के इलाज के दौरान संतान द्वारा संपूर्ण व्यवस्था करने पर भी अगर दुर्भाग्यवश पिता की मृत्यु हो जाए तो नात, रिश्तेदार उसे संतान की बेरुखी और लापरवाही समझ बैठते हैं। स्वयं संतान भी उस गुनाह से कभी उबर ही नहीं पाता जो उसने किया ही नहीं है। दूसरी बात, पिता की जिम्मेदारी लेना बस पुत्र की जवाबदेही है, पुत्री की नहीं, यह भी उचित नहीं है। पुत्री को ऐसी किसी भी परंपरा का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। सब कुछ खत्म हो जाने पर पिता की कमी का एहसास बहुत रुलाता है। मेरे दृष्टिकोण में पिता एक वट वृक्ष की तरह संतान को अत्यधिक संरक्षण देने वाला कभी नहीं होना चाहिए, जो अपने साए तले किसी वृक्ष को पनपने और बढ़ने ही नहीं दे, बल्कि वे तो एक नीम वृक्ष की तरह होने चाहिए जिसका हर भाग उपयोगी होता है। उसी तरह पिता सांध्यकाल में भी उतने ही महत्वपूर्ण बने रहे जितने जीवन के शेष समय में थे। संतान द्वारा उन्हें वही मान सम्मान भी मिलना चाहिए जो उन्हें सदा से मिलता आया है। संतान सफलता की कितनी भी सीढ़ियां चढ़ जाएं, पर उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन के प्रथम पायदान पर उसकी नन्ही उंगली को पिता ने ही थामा था। उनकी खुशी भले ही माता की तरह मुखर नहीं थी, पर एहसास, स्नेह से सराबोर थी। संतान कितना भी व्यस्त हो, पर पिता के लिए कुछ पल निकालना कोई मुश्किल नहीं। पिता और संतान का रिश्ता उतना पेचीदा नहीं जितना इसे बना दिया जाता है। आपसी संवाद की कमी ही रिश्ते को जटिल बनाती है। पिता के सदा के लिए चले जाने के बाद जीवन में जो शून्य उभरता है, दुनिया की तमाम खुशियां भी उसे कभी भर नहीं पाती। यह मैंने अच्छी तरह महसूस किया है। शुक्रिया।